ये हमारा सुगम इतिहास क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है और यहाँ पे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करें। और इस वीडियो में अगर अच्छा रिस्पांस होगा तो हम लोग यहाँ पे जल्द से जल्द और रेगुलर वीडियो इसको भी इतिहास का भी लाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को शेयर कर देना है और कमेंट कर देना है। ठीक है, चैनल अपना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए मेरे को सिंपली वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये कमेंट जो आया था पहले कई लोगों ने कमेंट किया, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमें इतिहास का यहाँ पे लाना पड़ा। बट अभी सुगम का कोई भी बुक जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी साइंस हो चाहे वो भूगोल हो, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब ख़त्म होगा तो ही दूसरा आएगा, लेकिन ये कमेंट के वजह से यहाँ पे इतिहास को बनाना पड़ा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है कि तिथि के द्वारा किन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए रीडिंग का भी सीरीज आएगा, अगर रीडिंग का सीरीज भी रेगुलर अगर करें तो इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दें। और या फिर आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी ठीक है। वैसे रीडिंग का सीरीज भी आएगा, ठीक है, लेट से आएगा बट आएगा ज़रूर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसका जो आंसर होगा, तिथियों के द्वारा कहाँ, कब, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तिथि के द्वारा ही हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कब, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कोई घटना हुआ तो ठीक है, क्यों हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोई दो घटनाओं के उदाहरण दे जिनकी तिथि निश्चित करना कठिन है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनकी तिथि को एग्जैक्ट बताना निश्चित नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कि कृषि का विकास हुआ, औद्योगिक का विकास हुआ, या फिर सामाजिक और धार्मिक जो परिवर्तन हुआ, या फिर भारतीय राष्ट्र आंदोलन जो हुआ था। तो ये सब जो है हम लोग एक एग्जैक्ट तिथि नहीं बता सकते, ठीक है। और जो जैसे कि राजा का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उस समय का, ठीक है, तो वो सब तिथि हो सकता है एक फिक्स उस समय लिखा हुआ होगा तो वो सब पता है, लेकिन ये सब के बारे में एक निश्चित तिथि नहीं पता है। अगला है हमारा इतिहास के कालों को बताएं। तो इतिहास के अध्ययन को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये हमारा 3 काल है, ठीक है ना। और हमारा ये 15 जो चौथा नंबर क्वेश्चन, ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 15वीं सदी में कौन कौन से आंदोलन हुए थे। तो 15वीं सदी में पुनर्जागरण और धर्म सुधार जैसे आंदोलन हुए थे, ठीक है, उस समय। क्योंकि उससे पहले जो था वो अंधविश्वास कई बहुत सारा था, ठीक है ना, बहुत अंधविश्वास था। तो इसलिए वहाँ पे एक बदलाव आया। लोग अब वो सब को छोड़कर, अंधविश्वास को छोड़कर अब एक नया रूप में ढले, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण। और वहाँ पे वैज्ञानिक और तकनीकी ये सब डेवलपमेंट हुआ, लोग स्वतंत्र माइंड से सोचने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे कई चीज़ों का विकास भी होता है, तो ये हम लोग बुक में पढ़ लेंगे। फिलहाल यहाँ पे 15वीं सदी में पुनर्जागरण और धर्म सुधार जैसे आंदोलन हुए थे। और पाँचवा है पूंजीपतियों का उद्देश्य क्या था। तो आपको पता होगा कि जब ये वाणिज्यवाद सिद्धांत का विकास हुआ था यूरोप में, तो वहाँ पे दो वर्ग का उदय होता है, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। तो जो पूंजीपति वर्ग होते हैं वो फैक्ट्री वगैरह कंपनी का जो निर्माण करते हैं, वहाँ पे मशीन वगैरह बनाते हैं। तो इनका जो मेन उद्देश्य होता है कि वहाँ का जो उत्पादन है उसको बढ़ाना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निर्यात करना है, ठीक है। तो पूंजीपतियों का उद्देश्य उत्पादन में बढ़ोतरी और उत्पादित वस्तुओं का भारी मात्रा में निर्यात करना था। तो वहाँ पे जो मजदूर वर्ग है उससे काम करवा के वहाँ पे जो उसका उत्पादन है वो उसको बढ़ाएगा और उसको ज़्यादा मात्रा में निर्यात करना था, यही उद्देश्य था इसका। और बोल रहा है 6 में कि किस कारण से उत्पादन में वृद्धि हुई। तो मशीनों के कारण से उत्पादन में वृद्धि हुई थी, ठीक है। और 7 में है जेम्स मिल ने किस आधार पर भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया था। तो जेम्स मिल ने धार्मिक आधार पर बांटा था, ठीक है, इसलिए इसको कुछ लोग माने भी थे लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया, ठीक है, नहीं माना गया। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर वर्गीकरण किया था, ठीक है ना। 8 नंबर है कि जेम्स मिल ने इतिहास के तीनों कालों को क्या विशेषता बताई है। तो इनकी कई सारी इन्होंने विशेषता बताया। जैसे कि देखिए यहाँ पे जेम्स मिल ने बताया कि प्राचीन काल जो था वो जो 3 भागों में बांटा था, वो हिंदू काल और मध्य काल को मुस्लिम काल बताते हैं, और जो आधुनिक काल है उसको ब्रिटिश काल बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राचीन काल में हिंदू तथा मध्य काल में मुस्लिम शासन करते थे। इन कालों में भारत में अत्याचारी सामाजिक भेदभाव, धार्मिक झगड़े आदि इस काल की विशेषता थी, ऐसे बताए थे जेम्स मिल ने।
तथा भारत में लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, एकता, स्वतंत्रता जैसे विशेषताएं ब्रिटिश काल की देन है या आधुनिक काल था। ठीक है, ये आधुनिक काल के बारे में बताया ऐसा कि जो ये ब्रिटिश काल का ही देन, आधुनिक काल के मतलब आधुनिक काल को ब्रिटिश काल वो बोले। ठीक है, और इसके बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, एकता, स्वतंत्रता जैसी ये सब की अभाव था। ठीक है, ये सब ब्रिटिश के आने के बाद ही आया। ठीक है, इन्होंने ये भी बोला कि जो ब्रिटिश के पहले का जो काल है वो अंधकार का काल है। ठीक है, इन्होंने रोशनी देखा, ऐसा इनका कहना है, जेम्स मिल का। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीति की विशेषता क्या थी। तो इनकी कई सारी नीतियाँ था जो भारत को लूटने का ही नीति था एक तरीके से। ठीक है, तो आर्थिक नीति में क्या है कि अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीति के अनेक विशेषताएं, जैसे भारत का आर्थिक शोषण। ठीक है, तो भारतीय घरेलू उद्योगों को नष्ट करना, भारत से धन का निष्कासन आदि, तो ऐसे कई सारी विशेषताएं था। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बोला है सरकारी दस्तावेज कहाँ सुरक्षित रखे जाते थे। ठीक है, तो जो सरकारी दस्तावेज है जो उस समय केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रशासनिक केंद्रों के रिकॉर्ड रूम में, इसके अलावा भी लेखागार तथा संग्रहालय में इनको सुरक्षित रखा जाता था। उस समय का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, ठीक है, तो उसको केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रशासनिक केंद्र जो होता था उस समय का जो भी पदाधिकारी जहाँ पे बैठते थे उसी में भी एक ऐसा बना हुआ था जहाँ पे ये सब को रखा जाता था। एक अलग से रिकॉर्ड रूम होता था, और या फिर जो विशेष होता था दस्तावेज उसको अभिलेखागार तथा संग्रहालय में भी इसको रखा जाता था। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं सरकारी दस्तावेजों को संग्रहालय और अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, अभी 11 नंबर में देखते हैं तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण के द्वारा क्या तैयार किया जाता था। तो उस समय जो है किसी भी देश के ऊपर अगर शासन करना हो तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने भी वही किया, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, और कई तरीके से इन्होंने सभी चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा किया और एक नक्शा बनाया। ठीक है ना, तो इन्होंने जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जिसके द्वारा भूमि कैसा है, वन कैसा है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में जाना और उसके द्वारा एक नक्शा तैयार किया। ठीक है, तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण के द्वारा भारत का नक्शा तैयार किया जाता था। क्या किया जाता था? तो नक्शा तैयार किया जाता था। तो देखिए आधुनिक काल के नेताओं ने अपने विचारों को लेखन के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। ठीक है, और भी कई सारे कवि वगैरह थे, उन्होंने भी लिखने का काम किया था। तो इन्होंने लिखा, और जो नेता, धर्म सुधारक, ये सब थे। बाद में जब छपाई का शुरुआत हुआ, ठीक है, उसके बाद जो ये अखबार वगैरह का प्रचलन बढ़ा तो इससे और भी लोगों तक जो विचार है आसानी से पहुंच पाया बाद में। तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने उसको इग्नोर कर दिया, बट यहाँ पे देख लिए पहले वाला स्लाइड में हमने ऐसे आंसर को लिखा था कि यहाँ पे देखिए नेताओं ने अपने विचारों को लेखन माध्यम से लोगों तक पहुँचाया था। तो छपाई की सुविधा के बाद अखबारों द्वारा अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाया, या फिर छपाई की सुविधा के बाद इन विचारों को लोगों तक पहुँचाना आसान हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर इसको नहीं भी लिख सकते, क्योंकि जो एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम देखें तो यही ठीक है। आधुनिक काल के नेताओं ने अपने विचारों को लेखन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, और नेता ही ने और कई से लोगों ने लेखन के माध्यम से लिखकर लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, अपने विचारों को। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2 स्रोतों के नाम लिखे जिनसे आम आदमी की जानकारी मिलता है। तो देखिए इससे ऐसे कई सारे स्रोत हैं, लेकिन यहाँ पे उपन्यासकार, कवि आदि की जो रचना है इससे भी आम आदमी के बारे में जानकारी मिलती है। और एक सिनेमा, ठीक है, क्योंकि एक सामाजिक आना है तो उस समय का जो सिनेमा था उससे भी हमने को मिलता है ये आम आदमी की जानकारी। ठीक है, तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था, और मतलब ये लास्ट ही था, और ये हमारा तेलुगु क्वेश्चन जो वो खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका लघु। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। इस पे लाइक कमेंट शेयर आ जाने से आपको शेयर करिएगा तो यहाँ पे लाइक भी बढ़ेगा और व्यूज भी बढ़ेगा। तो ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए सब अच्छा होता है। तो चल मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।